नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सहेगा हिंदुस्तान, नहीं 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 सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार 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 नहीं सहेगा सभी निवासियों से प्रार्थना कृपया कैंडल मार्च को ज्वाइन करें। सभी से प्रार्थना, आपकी गली में कैंडल मार्च आ रहा है, आप घरों से नीचे आए। अरे गेट खोल दे। सभी से प्रार्थना कैंडल मार्च को ज्वाइन करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हमारे भाई बहन हिंदू भाई बहनों पर हो रहे घोर अत्याचार के विरोध में आज सेंट्रल मार्च द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। भारत सरकार से निवेदन है वे बांग्लादेश में कठोर से कठोर कार्रवाई करे। बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा घोर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर घोर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर घोर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसका समाधान जल्दी से जल्दी करें और जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत कार्रवाई करके बंद करवाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। से ट्रक वॉक शुरू हो जाएगा। भारत वहाँ जहाँ छोड़ेंगे ना माता की ध्यान से पीछे जय देखिए। वीर बजरंगी। हर हर महादेव, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहा अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं वही करेंगे। माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय राम वीर बजरंगी। हर हर महादेव, जय राम वीर बजरंगी। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की भारत माता की नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्जवल न्यूज में। इस वक्त मौजूद हूँ विश्राम चौक में और आप मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हैं बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। आप सभी को बता दें कि बांग्लादेशियों पर जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, औरतों पर अत्याचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भारत में भी अत्याचार किया जा रहा है।
का यहाँ पे जो एकजुट होकर यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च यहाँ पे निकाली गई है। हिंदुओं को जगाया जा रहा है कि एकजुट होकर आगे बांग्लादेश के इंसाफ के लिए बात करें। तो हम बात करते हैं लोगों से इनके इस बारे में, इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप कैंडल मार्च लेके यहाँ पे निकले हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं कैंडल मार्च, और वहाँ जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार एक्शन ले। हमारे हालात बहुत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे घोर अत्याचार हो रहा है उसके साथ सारा भारतवासी सभी हिंदू एकजुट है, और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि वे इस पर ध्यान देते हुए बांग्लादेश में कठोर से कठोर कार्रवाई का करने का प्रयास करें और उन्हें सख्त चेतावनी दे कि वे या तो सुधर जाए वरना हिंदुस्तान उन पर सख्त कार्रवाई करेगा। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इससे और इसको रोकवाना चाहिए। और जो विपक्ष के मुंह सिले हुए हैं, हिंदुओं का नाम आते हैं इनके मुंह बंद हो जाते हैं, आवाज नहीं निकलती इनसे, और इनको आवाज बोलनी चाहिए। इनके सबका मुखौटे उतर गए हैं, सबके सामने मुखौटे उतर गए हैं। तो सभी देशवासियों को देखना चाहिए कौन हिंदुओं के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। तो प्रधानमंत्री को थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए पहले। ऐसा जो हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे, बच्चों पे, आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन? बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है या मार्शल लगा है वो बांग्लादेश की सेना ने किया है, किसी हिंदू का उसमें हाथ नहीं है। और लेकिन जो ये मार्शल लगा है बांग्लादेश में, उसको हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया। और सभी मैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से, सभी यूएनओ से और सभी जितने भी हिंदू राष्ट्र हैं और समग्र सभी देशों से अनुरोध करता हूं कि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका अपने अपने स्तर पर विरोध करें। और बांग्लादेश के विरुद्ध भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वो उचित कार्रवाई करे, हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद करवाए। भारतीय हस्तक्षेप भी एक बहुत बड़ा हिंदुओं के अत्याचार को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। और भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वो उचित कार्रवाई करके इस नरसंहार को रोके। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया में आके सुरक्षित है लेकिन बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये कैसा अंजाम है? ये बहुत बुरा है। हमें हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए और हम सब भारतवासियों को इसमें साथ आना चाहिए और भारत सरकार से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और हो रहे अत्याचार को बंद करवाए। श्वेता सिन्हा है। आज आप कैंडल मार्च लेके रोड पे निकली हैं महिलाओं के लिए इंसाफ लेने के लिए, जो बांग्लादेश में जो इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो आप अपने महिला के नजरिए से क्या बोलेंगे? मैं एक महिला होने के साथ साथ मैं एक हिंदू हूँ, और जो हमारे पड़ोसी राज्य जो बांग्लादेश में जितने अच्छे से सुरक्षित हमारे हिंदू रह रहे थे उन पर अब खतरा बन रहा है। मेन इस्लाम चाहता है कि कोई हिंदू वहाँ पर रहे नहीं, वो उन्होंने मारकाट मचा रखी है। और हमारा सनातन धर्म सदियों से एक हिंसा के खिलाफ रहा है। तो एक भारतवासी होने से के चलते और एक महिला होने के चलते महिला चाहना, और हम सरकार को ये करना चाह रहे हैं कि आप हमारे पड़ोसी राज्य को वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उनको बचाने का काम करें। हिंदू अब ये समय आ गया कि आप जागो, और एक हिंदू होने का गर्व करो, सिर्फ लिखने से नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, धर्म पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं में एकजुटता जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। और हिंदू जो हैं बहुत, महिलाओं पे भी, बच्चों पे भी बहुत अत्याचार हुआ। क्या कहेंगे पड़ोसी देशों? जब मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर इस तरह की घटना होती है, सबसे ज्यादा जो उसमें सफरर होती हैं वो माँ बहनें होती हैं, बच्चियां होती हैं, और हिंदुओं का कत्लेआम वहाँ किया जा रहा है। मैं वीडियो देख रहा था, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, औरतों को तार से, पतली तार से बांध करके अत्याचार कर रही हैं। और दुख की बात यह है कि वहाँ की औरतें भी यही काम कर रही हैं। क्या ये इस्लामिक देशों में क्या यही सिखाया जाता है? बड़े अफसोस की बात है। बट कहीं ना कहीं जो हमारे देश में शेख हसीना आके सुरक्षित है, पर उनके बांग्लादेश हमारे देश में तो कोई भी आ जाए सुरक्षित है। और एक और बात है जो आपने ये कहा कि हम यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ का जो विपक्ष है, अभी एक तो केंद्र की सरकार है, दूसरा जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष वालों को सिवाय अपीजमेंट के
कुछ और नजर नहीं आता। ये भूखे हैं अपीजमेंट के, वोट लेने के। ये इसी वजह से इनके मुंह के ताले लगे हुए हैं। इनके मुंह के ताले जब तक नहीं खुलते तब तक जो है हम ये बात नहीं कह पाएंगे कि हम सब एक सुर में बोल रहे हैं। इनके सुर हमेशा उल्टे होते हैं। और हमारी हिंदू माँ बहनें आज भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ये जो कैंडल मार्च आप देख रहे हैं, ये एक ज्वाला लेके आएंगी और ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा। और मेरे मन की बात जानो तो अब ये वाला बांग्लादेश डिजर्व करता है 1971 वाली घटना। मेरा तो भाव ये है कि आज मौका है इसका पार्टीशन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टीशन के जरिए प्रतिकार करना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि सबसे ज्यादा जो सफरर है वो वहां महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। अब देखिए कैसे कैसे लाशें बिछी पड़ी हैं वहां औरतों की, और संभालना बहुत भारी पड़ रहा है।